और अब बात करेंगे नक्सल उन्मूलन अभियान की। साल 2014 जब पहली बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब नक्सलियों के उत्पात की खबरें आए दिन सुनने को मिलती थी। झीरम घाटी का कांड एक बहुत बड़ी घटना इससे जुड़ी हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नक्सलियों पर लगाम लगाने की कोशिश शुरू की और आज इसका असर दिख रहा है। नक्सलियों से संबंधित खबरें तो आप पढ़ते होंगे, लेकिन इसमें से ज्यादातर खबरें ऐसी रहती होंगी जहां नक्सली मारे गए, इस तरह की जानकारी सामने आती है। और मोदी सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की कोशिश अब अपने अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास दिखा रही है। और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्शन में है, लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। 2026 तक नक्सलवाद पर पूरी तरह से शिकंजा कसने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और इसी को लेकर अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। कल रात को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और अगले दिन नक्सल अभियान को लेकर गहन मंथन करेंगे। अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों को खत्म करने का अभियान पुलिस चला रही है। कैसे? दरअसल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। अबूझमाड़ के जंगल में सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को ढेर कर दिया। बीजापुर में भी एनकाउंटर हुआ, 2 नक्सली मारे गए। सुकमा, जो देश का सबसे नक्सल प्रभावित एरिया है, सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित एरिया में से एक है, यहां 11 माओवादियों को दरअसल सरेंडर कराया गया। डीआरजी, एसटीएफ, एमसीआरपीएफ का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। अभियान के दौरान आज सुबह से लेकर अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्चिंग के दौरान अब तक कुल 7 वर्दीधारी माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उसका शनाख्ती की कार्रवाई अभी जारी है और हथियार के हिसाब से भी काफी बड़ी संख्या में आर्म्स एम्युनिशन, बीजीएल शेल्स इत्यादि मिला है। तो नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है। हालांकि इस समस्या को खत्म करने के लिए अमित शाह लगातार प्लान कर रहे हैं और इसी प्लानिंग के तहत वो छत्तीसगढ़ भी जा रहे हैं, जहां नक्सलियों के गढ़ बस्तर में भी कुछ देर रुकेंगे और खूंखार नक्सली हिडमा के गांव में कुछ ग्रामीणों के घर टीवी लगाई गई है, जिस पर ग्रामीण अमित शाह को लाइव सुनेंगे। हिडमा देश का सबसे बड़ा नक्सली है, ऐसा कह सकते हैं आप। प्लाटून 1 का वो लीडर है और उसके आसपास जो नक्सली होते हैं वो AK-47 लेकर घूमते हैं। इस तरह की खबरें वक्त वक्त पर आई हैं। नक्सलियों के इस गांव में, हिडमा के गांव में भी ग्रामीणों के घर पर अमित शाह को सुना जाएगा। अमित शाह के स्ट्रेटेजी का असर है कि 2010 में देश के करीब 100 जिलों में नक्सलवाद था और आज सिमट कर ये 40 जिलों तक पहुंच गया है। पहले आपको नक्सल प्रभावित राज्यों के बारे में बताते हैं कि कहां कहां नक्सलवाद का असर है। इसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल और मध्य प्रदेश है। और इनमें अगर कुछ राज्यों को देखा जाए तो ऐसे राज्य हैं जहां बहुत कम नक्सलवाद है। मसलन मध्य प्रदेश में महज 1 या 2 जिले तक ही नक्सलवाद सीमित है। ज्यादा प्रभावित कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश के इतर अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ और झारखंड मेनली नक्सलवाद से प्रभावित है और सबसे ज्यादा नक्सलवाद अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ में था, लेकिन उसे अब खत्म किया जा रहा है। नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार रणनीति बना रही है और इस पर अमल भी किया जा रहा है। इसका असर दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नक्सलवाद में काफी कमी आई है। आंकड़ा भी रखा गया था। 2010 में 96 प्रभावित जिले थे, अब 42 जिले प्रभावित हैं। 2010 में 465 पुलिस थाने प्रभावित थे, अब ये संख्या घटकर 171 रह गई है। नागरिक और सुरक्षा बलों की मौत में भी 70% की कमी आई है। अब आपको बताते हैं कि मनमोहन सरकार यानी कांग्रेस सरकार की तुलना में मोदी सरकार में नक्सलवाद का आंकड़ा क्या है, कितना कम हुआ नक्सलवाद। मई 2005 से 2014 तक का आंकड़ा क्या है और अब आंकड़ा क्या है, ये समझिए। दरअसल नक्सली घटनाओं की अगर संख्या आप देखेंगे मनमोहन सरकार में तो 14,682 थी। मोदी सरकार में गिरकर ये 7,000 यानी लगभग 52% की गिरावट हुई है। नक्सलियों की मारे जाने की संख्या भी 6,035 थी। मनमोहन सरकार में आंकड़ा गिरकर 1,800 तक आया, 69% की गिरावट। जवानों की शहादत में बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। मनमोहन सरकार के दौरान नक्सलवाद अभियानों में, उन्मूलन अभियानों में 1750 जवानों ने शहादत दी, जबकि 2014 से अप्रैल 2023 तक 485 जवानों ने बलिदान दिया। 72% की गिरावट है। आम लोगों की मौत की संख्या में भी 68% की गिरावट देखी जा रही है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है छत्तीसगढ़ और यहां 33 जिले, जिनमें करीब आधे जिले नक्सलियों से प्रभावित हैं। हालांकि राज्य में जब बीजेपी की सरकार आई है, नक्सलियों को पूरी तरह से खत्म करने में जुटी है। नक्सलियों के खात्मे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि प्रदेश से नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है,
आज पूरे देश को मालूम है और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी एक साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो तेज अभियानों से लग रहा है कि आने वाले दिनों में देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा, लाल आतंक का खात्मा हो जाएगा।